दोस्तों, भगवान राम की एक ऐसी विचित्र लीला के बारे में आज हम बताएंगे जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड हैरान हो गया था। दोस्तों, श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। रामायण में वर्णित है, भगवान श्री राम के पांव के स्पर्श से एक पत्थर नारी में परिवर्तित हो गई थी। इसके पीछे की कथा बड़ी ही रोचक है। माता अहिल्या, जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी फेल थीं। इन्हें पाने के लिए सभी देवताओं की इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। इसलिए ब्रह्मदेव ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त ये थी कि जो भी परीक्षा का विजेता होगा, उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में यह परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधिपूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के सहित अहिल्या से मिलने पृथ्वीलोक आए। लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्रदेव एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की पांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझ गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि को जाता देख इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुंचे, तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा मायाजाल है। वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वीलोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध से भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे सांप दिया। उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी और उस पर अपना कमंडल मारा। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वे भागने लगे। गौतम ऋषि ने उन्हें भी श्राप दिया और नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा और न ही उनकी पूजा होगी। और आज तक इंद्र को कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आए, तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की अधिक गलती न थी। उनके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का श्राप दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती थी ही नहीं, परंतु वे अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस श्राप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पुनः अपने स्वरूप में लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आए, तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु की नज़र उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, ये कुटिया किसकी है, जहाँ सब कुछ वीरान सा प्रतीत होता है, जैसे ये कई युगों से हो और यहाँ कई युगों से कोई भी ना आया हो। कोई पशु पक्षी भी यहाँ नहीं दिखाई देता, न सुनाई पड़ता। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से प्रतीक्षा करती आ रही है। राम पूछते हैं, कौन ये शिला और ये मेरी प्रतीक्षा क्यों करेगी? महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती है कि वो चाहती है कि उनके स्वामी गौतम ऋषि उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं, देवी, आपकी इस पूरी घटना में कोई भी गलती नहीं थी।
और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं हैं, अपितु वह दुखी हैं। इस प्रकार अहिल्या गौतम ऋषि के पास चले जाती है और उन्हें पुनः जीवन मिल जाता है।